रात का घना अंधेरा छा चुका था। बिजली चली गई थी, जिससे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैं अपने कमरे में बैठा था, मोबाइल की रोशनी में एक डरावनी कहानी पढ़ रहा था। अचानक मुझे अपने पीछे से एक हल्की सी सांस लेने की आहट सुनाई दी। मैं घबरा गया और तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मुझे महज भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से किताब की ओर ध्यान दिया, वही सांस लेने की आहट फिर से सुनाई दी। इस बार यह सांस मेरे बहुत करीब थी, मानो कोई मेरे ही बगल में खड़ा हो। मैं डर के मारे जम गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से अपनी सांस रोक ली और चारों ओर देखा। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। मोबाइल की रोशनी भी बहुत कम थी। मैं अपने हाथ में पकड़ी किताब को हिलाकर देखने लगा। शायद इससे कोई आवाज हो और मुझे पता चल जाए कि कमरे में कोई और है भी या नहीं। लेकिन किताब से कोई आवाज नहीं आई। तभी मुझे अपने पैरों के पास कुछ ठंडा सा छू गया। मैं चीख उठा और तेजी से उठकर खड़ा हो गया। मैं अपने कमरे से बाहर भाग निकला और सीधे अपने माता पिता के कमरे में गया। मैंने अपने माता पिता को घटना बताई। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन मैं नहीं माना। मुझे यकीन था कि कमरे में कोई और भी था। मेरे माता पिता ने मुझे समझाया कि डर की वजह से अक्सर ऐसे भ्रम होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कमरे की लाइट जलाकर देख लूं, शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने हिम्मत करके कमरे में लौट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। फिर भी मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। मुझे बार बार वह सांस लेने की आहट और पैरों को छूने वाली ठंडक याद आ रही थी। मैं अपने माता पिता के कमरे में ही सो गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने भी मुझे समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ मेरी कल्पना थी, लेकिन मैं अभी भी डर रहा था। उस दिन से मैं अकेले कमरे में नहीं रहता था। मैं हमेशा किसी न किसी के साथ रहता था। मुझे लगता था कि अकेले रहने से मुझे फिर से वह डर महसूस होगा। कुछ दिनों बाद मेरे घर में एक नया नौकर आया। उसका नाम रामू था। रामू एक बहुत ही शांत और मिलनसार लड़का था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक दिन जब मैं अपने कमरे में अकेला था, तो मुझे फिर से वह सांस लेने की आहट सुनाई दी। मैं डर गया और तेजी से उठकर खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि रामू मेरे कमरे में खड़ा है। वह मुझसे बोला, साहब, मैं आपको चाय लाया हूँ। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? रामू ने कहा, मैंने देखा कि आपका कमरा बंद है, इसलिए मैंने खटखटाया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने दरवाजा धीरे से खोल दिया। मैंने रामू को चाय ले जाने के लिए कहा और फिर उसके जाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि शायद रामू के आने की वजह से मुझे वह सांस लेने की आहट सुनाई दी थी, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उस रात मैं फिर से अपने माता पिता के कमरे में सो गया, लेकिन इस बार मुझे कोई डर नहीं लगा। अगले दिन मैंने रामू से पूछा कि क्या उसे भी कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। रामू ने कहा, नहीं साहब, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई देता। मैंने रामू को बताया कि मुझे क्या क्या सुनाई दिया था। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आप बहुत ही डरपोक हैं, आपको बस भ्रम हो रहा था। मैंने रामू की बातों को सुना, लेकिन मुझे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था। उस दिन के बाद मैं अपने कमरे में अकेले रहने लगा। मुझे अब कोई डर नहीं लगता था, लेकिन कभी-कभी जब रात में अंधेरा होता है, तो मुझे वह सांस लेने की आहट फिर से सुनाई देती है, लेकिन अब मैं डरता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है। मैंने उस डर को अपने मन से निकाल दिया है। अब मैं शांति से सो जाता हूँ।